अगर आप इस समय इस देश के उन रूटों पर निकलने वाले हैं अपने परिवार के साथ, गाड़ी के साथ, तो सावधान रहिए। जिन रूटों पर कांवड़ियां चल रहे हैं, खासकर जो दिल्ली से वो सारी सड़कें जो हरिद्वार की तरफ जाती है, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, और खासकर बिहार में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर ये कांवड़िए आपके रास्ते पर रूट पर बढ़ते हैं तो अपने रूट को डाइवर्ट कर लीजिए। ये तमाम तस्वीरें देखिए, सोचिए, एक हिंदू समाज का होटल था, गलती से खाने में प्याज दिख गया, कांवड़ियों ने तोड़ फोड़ किया, जमकर मारपीट की। रेड माइक ने यह खबर दिखाई है। वो महिला कह रही थी कि मेरी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई। पुलिस वाले का बयान और चौंकाने वाला है। एक एक करके तमाम तस्वीरें देखिए, देखिए किस तरह से कार के डंडे मारे जा रहे हैं। अमूमन जब कांवड़िया चलते हैं तो उनके पास एक डंडा होता है, लाठी होता है, और वो कब किस पर चला देंगे आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए पुलिस के सामने कल किस तरह से कांवड़िए जो हैं वो बाइक को तोड़ रहे थे, और पुलिस वालों का बयान आता है कि उनको समझाकर छोड़ दिया गया है। इसमें अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा। एक कांवड़िया तो इसलिए कांवड़ ले जा रहा है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को आईपीएस बनना है। एक पूर्व आईपीएस ने उसको जवाब दिया है कि आपकी गर्लफ्रेंड को खूब पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा। अगर कांवड़ ढोने से कोई आईएएस और आईपीएस बन जाता तो ये आईएएस की कोचिंग कराने वाले सब आपको कांवड़ ढुलवाते। मैं आपकी आस्था को, मैं आपकी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। सबकी आस्था है, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है। आप शौक से अगर कांवड़ ले जाना चाहते हैं तो शौक से कांवड़ ले जाइए, लेकिन मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूं जो गाड़ी से अपने परिवार के साथ या बाइक के साथ जा रहे हैं। अगर गलती से कांवड़ियों को टच भी हो गया तो आपकी सामत आने वाली है। अमूमन देखा जाता है कि जो कांवड़िए होते हैं वो तमाम तरह के नशा भी करते हैं, जिसको वो आस्था से जोड़कर देखते हैं। अब उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन अगर कोई नशे में हो तो हो सकता है कि वो अनियंत्रित व्यवहार करे। तो मैं खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से और गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह के खतरे को मोल ना ले, क्योंकि आपकी जान बहुत जरूरी है। मैं इस देश के शोषित वंचित समाजों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने में अपने बच्चे का दाखिले पर ध्यान दे। एग्जाम्स का समय होता है, तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले का समय होता है, आप दाखिला जरूर करवाएं। कांवड़ियों को लेकर लगातार बयान आते रहे। कभी शरद यादव, मंडल मसीहा, सामाजिक न्याय के बड़े नेता ने कहा था कि आप कांवड़िए हैं तो आप जान लीजिए कि आप पढ़ाई लिखाई से दूर हैं। यहां तक कि कई सारे वीडियो रिपोर्ट्स भी आए हैं कि ज्यादातर शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं वो कांवड़िए बनते हैं, और 1 महीना तक यह धार्मिक आयोजन चलता है। सरकार के तरफ से लोग तंज भी कर रहे हैं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। सबकी आस्था का सवाल है कि अगर आप कांवड़िए बनेंगे तो आप पर फूल की बारिश होगी, आपके पैर दबाए जाएंगे, आपको प्रसाद भी खिलाए जाएंगे। लेकिन उसी यूपी में स्कूल बंद हो रहा है, तो इस तरह के लोग तंज भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ सुरक्षा से है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है, जगह जगह कांवड़िए गाड़ी वालों पर हमला कर रहे हैं, और अगर गलती से कोई मुस्लिम जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो या उसने अपने रिलीजियस टोपी पहन रखा हो तो उसके लिए और मुश्किल होता है। तो आपसे गुजारिश है कि कांवड़ियों का ये महीना है, 1 महीने का ये समय होता है, सावन का महीना है, हम लोग को भी कॉपरेट करना चाहिए और उस रूट पर जाने से बचिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि उनकी संख्या काफी होती है, वो एक समूह में होते हैं। कुछ लोग इस दौरान नशे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनका आस्था है उसमें बिल्कुल आप टांग मत अड़ाइए और जाने दीजिए। कांवड़िए हैं, उनके लिए रास्ता खाली कर दीजिए। मैं इसके लिए यूपी सरकार को बिल्कुल धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सावन को लेकर, कांवड़ियों को लेकर उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती है। वो कांवड़ियों को, चूंकि बीजेपी को धर्म, जिसको स्कूल अस्पताल से वोट मिलेगा वो स्कूल अस्पताल की बात करेगा। यूपी सरकार की अगर खास बात करें और बीजेपी की सरकार की बात करें तो धार्मिक आयोजन के लेकर ये सरकारें बहुत सचेत हैं। चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, उसमें उसकी बजट की कोई कमी नहीं होती है। कांवड़ियों के आयोजन में भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं।
आम दिनों में भले आपका पुलिस वाला एफआईआर न लिखे, लेकिन हमने देखा है कांवड़ियों के आयोजन में पुलिस वाले को ड्यूटी लगाई जाती है कि आप कांवड़ियों का पैर दबाएंगे, पैर सहलाएंगे, इससे आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी और आस्था का भी सवाल है। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई आस्था, किसी की आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। सबकी आस्था है, देश आस्था प्रधान है। मैं खासकर उन लोगों को आगाह कर रहा हूं जो इन रूट पर अभी निकलने की सोच रहे हैं, तो आप सावधानी बरते। और हो सकता है कि अगर आप कांवड़ियों, देखिए सावन, कांवड़ियों के भेष में आए उपद्रवियों ने हरिद्वार में एक कार पर हमला किया। जाहिर सी बात है, कन कन में शंकर है तो कार में भी महादेव होंगे। कार पर लाठी बरसाने वाले कांवड़ियों को माफी मांगने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। तो इस तरह से खबरें हैं। आपकी मेहनत की कमाई तोड़ी जा सकती है। उनके पास डंडे होते हैं, वो भीड़ का हिस्सा होते हैं और आपकी कोई भी मदद करने नहीं आएगा। अगर आप चाहें भी तो कोई आपको मदद नहीं करेगा। कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो गई है 23 जुलाई तक। अगर आपको कहीं बाहर निकलना है तो डाइवर्जन जरूर चेक कर लें। कांवड़ियों के इस साल में उपद्रव का एक पोस्ट कर रहा हूं, आप लोग पढ़, और आप इर्द गिर्द कहीं भी इस तरह की घटना का वीडियो मिले तो मुझे शेयर कर सकते हैं। ये जो है इन्होंने बड़ा थ्रेड लिखा है। हरिद्वार में 11 जुलाई को कांवड़ियों ने गाड़ी के शीशे तोड़े, चालक पर लाठियां और धारदार हथियारों से हमला किया। रुड़की हरिद्वार हाईवे 11 जुलाई मामूली टक्कर में कांवड़ियों ने अनेक कारों में तोड़फोड़ की और रास्ता जाम किया। मुजफ्फरनगर में 11 जुलाई को कांवड़ियों द्वारा बाइक पर डंडे बरसाए गए, बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया तथा युवक पर हमला किया गया। गाजियाबाद मुरादनगर मंगलवार रात कार चालक और वाहन पर लाठी बरसाए गए, गाड़ी क्षतिग्रस्त, 30 मिनट ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद मोदीनगर कांवड़ टूटने का आरोप लगाकर कार में तोड़फोड़ की गई, चालक घायल हुआ। उत्तराखंड रुड़की और आसपास से स्कॉर्पियो वाहन पर लाठियों से हमला, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तो आप जरूर सावधान रहें अगर आप इस तरह के किसी भी रास्ते पर निकल रहे हैं। ये प्रभाकर कुमार मिश्रा इन्होंने ट्वीट किया। ऐसे ही कुछ जाहिलों की वजह से कांवड़ यात्रा जैसा एक धार्मिक आयोजन इस कदर बदनाम हुआ है कि इसका नाम सुनते ही तोड़ फोड़, मारपीट, हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ जाती है। तो कांवड़ियों वाले मसले को लेकर आप जरूर सावधान रहें और हो सकता है कि इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। रुड़की के पास हाईवे पर जल ला रहे कांवड़ियों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन को नुकसान पहुंचाने एवं चालक से मारपीट की घटना में पुलिस ने गाजियाबाद निवासी 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज। हर श्रद्धालु का स्वागत है लेकिन उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें। ये तस्वीरें हम सिर्फ आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, हम लगातार स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो आप इन रूटों पर चल रहे हैं तो सावधान रहें। और मैं उन तमाम बहुजन समाज के समाज सुधारकों से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह की भावनाएं आहत करने वाला ट्वीट न करें। ज्यादा से ज्यादा आप अपने समाज को पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, विज्ञान के बारे में समझाएं। जो लोग कांवड़ ढो रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं। भारत का संविधान जो है वो सबको आजादी देता है, उनकी आस्था का, उनकी सुरक्षा का। लेकिन आप कम से कम सचेत हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। मुकेश कुमार ने लिखा, ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं मगर आप इन्हें देखिए। आपको इन्हें देखने का अभ्यास कर लेना चाहिए क्योंकि ये भावी भारत के दृश्य हैं। ये हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है, उसकी झलकियां हैं। वह गौरवशाली हिंदू राष्ट्र जिसे सावरकर, गोडसे से लेकर अटल, मोदी, योगी, भागवत तक सब ने बनाना चाहते हैं। लगातार कांवड़ियों का जो तांडव है वो बढ़ रहा है और इसलिए लोग आपको सचेत कर रहे हैं। जफर सैफी ने लिखा है, हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा चल रही है, उस यात्रा में शामिल कुछ लोग पसंद का खाना न मिलने पर, हल्की टक्कर लगने पर तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे हैं। तो ये जो खबर है ये आपको विचलित कर सकता है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, खासकर आप शोषित वंचित समाज के हैं तो आप सावधान रहें और कहीं भी ऐसे रूट पर जाने से बचे जहां भी कांवड़िया निकल रहे हैं। पहले तो अवॉइड करें, बहुत अर्जेंट हो जाए तो बहुत सावधानी से चले और आप अपने जान माल की रक्षा करें क्योंकि फिलहाल कांवड़िये वाले मामले में पुलिस की भूमिका भी बहुत सीमित कर दी जाती है। पुलिस ने एक बार फिर कांवड़ियों को शांत करवाकर भेज दिया है। वीडियो में कांवड़ियों को देखिए, पुलिस को देखिए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप हिंदू भी हैं तो भी इसके चपेट में आ सकते हैं, मुस्लिम है तो चपेट में आने की ज्यादा संभावना है। जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया है समाज में, तो सावन भर उन रूटों पर जाने से बचे जिन रूटों पर कांवड़ियों का आगमन है, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है, आपका परिवार अनमोल है, आपकी गाड़ी, आपकी संपत्ति, इन सब का ध्यान रखें और इस रूट पर जाने से बचे।
सबकी आस्था का सम्मान है, लेकिन आस्था के नाम पर जब हुड़दंग हो, जब तोड़फोड़ हो, जब कानून हाथ में लिया जाए, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो आस्था नहीं, फिर अंधविश्वास, पाखंडवाद और भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आस्था के नाम पर उपद्रव भी नहीं करें। और मैं खासकर शोषित वंचित समाज से जरूर गुजारिश करूंगा कि आप फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें। पढ़ाई लिखाई का वक्त है और जो लोग आस्था में डुबकी लगा रहे हैं उनको लगाने दे। आप अपने जान माल की रक्षा जरूर करें, सावधान रहे। और आपसे गुजारिश है कि किसी की आस्था के साथ भी आप कोई ऐसा कमेंट ना करें जिससे जिनकी भावनाएं आहत हो। भारत का संविधान सबको अपनी आस्था का अधिकार देता है, लेकिन आप आस्था के नाम पर कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये बड़ा सवाल है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।